हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल कविता पैशन फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और रहना भी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खुश रहना। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ तो वो थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक लेके मैं आई हूँ। तो ये आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें स्वस्थ और फिट रहना कितना ज़रूरी है। ये तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों, चाहे कितना भी ऐशो आराम हो, पर अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारा हेल्थ फिट नहीं है, तो हम अपने सुख सुविधाओं को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, ये तो सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य शरीर ही हमारे लिए सभी कुछ है। वो हमें जो खुशी देती है तो उससे ही हम सब कुछ का आनंद ले सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सभी कुछ का आनंद उतने ही एंजॉय से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम चाहे जितना भी हमारे पास सुख सुविधा हो तो हम उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा ये मैटर तो है। तो मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। देखिए, हमारे खान पीन का तरीका तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं उन लोगों का तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, फास्ट फूड और ये वो। तो हम कितना अवॉइड कर सकते हैं? तो थोड़ा बहुत हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम अपना एक रूटीन बना ले कि हमें हफ्ते में क्या खाना है, हमें महीने में कुछ जंक फूड का एक दो बार ही हमें लेना है। तो ये सब चीज़ का तो हमें रूटीन बनाना ही पड़ेगा पहले। ठीक है, इसके बावजूद क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कभी कभी हमारा भी दिल करता है कि हम ये खाएं वो खाएं। ठीक है, तो लेकिन इन सब के बावजूद हम एक दो चीज़ को अपने लाइफ में अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। आजकल का जो खान पीन है, इसी से हमें एसिडिटी, सर दर्द, माइग्रेन की जो बीमारियां होती हैं, ये सारे खान पान की वजह से ही होती हैं। एसिडिटी होता है, कब्ज़ होता है, माइग्रेन होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे खान पीन की वजह से ही होता है। तो हमें इन्हें कैसे सुधारना है, हमें कैसे इसे ठीक करना है, तो चलिए मैं आपको दो चार तरीके बता देती हूँ जो कि आप खाने अपने सब कुछ एंजॉय करने के साथ साथ अगर आप इस चीज़ को अपना लें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने लाइफ में इसे आजमाया है और इसे मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जंक फूड नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ, थोड़ा कम खाती हूँ पर खाती तो हूँ। बट इसके बावजूद एक दो चीज़ मैं आपको चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि अपने बॉडी को आप डिटॉक्स कैसे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा है कि हम जब जंक फूड खाते हैं या बहुत ही ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत वॉक करना तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ है कि हमें वॉक तो बहुत ज़्यादा मतलब करना चाहिए। मॉर्निंग या इवनिंग आप किसी भी टाइम में वॉक को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब मॉर्निंग में आप सो के उठते हैं तो आप गुनगुने पानी में लेमन वाटर, नींबू का पानी आप अपने रूटीन में रेगुलर बना लें। और जो पानी आप, या फिर अगर आप ये करते हैं, इससे पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे आप एक तांबे के ग्लास रखें अपने पास, ग्लास रखें, जग रखें, या फिर आप वाटर बोतल भी आजकल आने लगा है वो रखें। आप उसमें रात भर आप पानी डाल के रख दें और उस पानी को आप सुबह
1 ग्लास पानी आप खाली पेट में पहले पिएं। ठीक है। तो बहुत लोग फ़िल्टर विल्टर ले लेते हैं, नहीं, फ़िल्टर हमें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कॉपर भी जाना सही बात नहीं है। तो इसलिए आप 1-2 ग्लास पानी आप मॉर्निंग में पहले आप तांबे के जग में या ग्लास में आप उसे रात भर छोड़ दें और सुबह उस पानी को आप पी लें। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप लेमन वाटर आप अपने रोज़ के रूटीन में आप रखें। और आप कितने भी तरह का कुछ भी आप जंक फूड आपने लिया हुआ है नाइट में, या आपने कुछ ऑयली चीज़ खाई हुई है, अगर आपने लेमन वाटर अपने रूटीन में रोज़ आपने इसको अपना एक पार्ट बना लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आप फिर भी आपका हेल्थ जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये डिटॉक्स करेगा हमारे बॉडी को, और जितनी भी गंदगी है, जितना भी वो है, उसे निचोड़ के वो हमारे शरीर से निकालता है। ठीक है। और एक और चीज़ है जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और है कि आप खाने, एक चीज़ को आप और ये कर लें कि खाने के टाइम आप पानी ना लें। पहले आपने खाना खाया उससे आधे घंटे पहले आपने पानी पी लेना है, उसके बाद आपने खाना खाना है, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आप पानी पिएं। तो ये भी जो एक चीज़ है ना, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और थर्ड आपको मैं ये बताऊंगी कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाने को चबा चबा के खाएं, उसे बिल्कुल ऐसे ना कि खाया और निगल लिया ही नहीं। आप उसको जितना आप चबा चबा के खाएंगे वो उतना ही जल्दी हम डाइजेस्ट होता है खाना। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं है, बस 3-4 चीज़ें ऐसी है जो हम अपने खान पीन को एंजॉय करने के साथ साथ अगर इन चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ में डेली रूटीन में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हेल्थ पे आपके बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा और बहुत ही आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, और आप खाने के साथ साथ स्वस्थ भी रहेंगे, अपने लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। और प्लीज़ आप इनको फॉलो कर लें, जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो ये चीज़ करें। और हाँ, एक लास्ट और है कि आप अच्छी और गहरी नींद लें, अपने आप को खुश रखें, तो अपने आप को अच्छी चीज़ों में लगाएं जो आपको करना पसंद है। मैं बार बार ये चीज़ अब रिपीट करती हूँ कि आपको जो पसंद है आप उस चीज़ में अपना टाइम लगाएं। ठीक है। और अच्छी और गहरी नींद लें। ओके। तो ये 4-5 चीज़ मैंने आपको बता दी है जिससे कि हम अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सब कुछ खाने पीने के साथ हम अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय। हैव अ नाइस